Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Managing Human Resources Semester 4th, Unit 4th and Lecture 11. So आज का टॉपिक क्या है हमारा वेज इंसेंटिव्स। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने वेज इंसेंटिव्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और हमने उसमें मीनिंग समझी थी क्या होता है वेज इंसेंटिव। उसके बाद में हमने देखा था कि जो वेज इंसेंटिव्स हैं उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोगों ने देखा था कि उनमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज़ इंडिविजुअल वेज प्लान एंड ग्रुप वेज प्लान। तो जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल वेज प्लान जो था वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आज का जो है उसमें हम लोग क्या जाने इंडिविजुअल वेज प्लान ही डिस्कस कर रहे हैं। किसका? इसका जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ स्टेट पीस वर्क प्लान, ठीक है। स्टेट पीस वर्क प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है वो। So under this system, a worker or an employee receive payment in direct proportions to increase in output and is paid a given amount of each unit produced. The rate of payment is determined through the, ठीक है। तो आपका क्या है कि इस सिस्टम में क्या होता है, जो वर्कर या फिर एक एम्प्लॉय वो रिसीव करता है क्या पेमेंट, किस में, डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन वो पेमेंट रिसीव करता है, मतलब जो उसका आउटपुट है जितने परसेंटेज से उसका आउटपुट इंक्रीज कर रहा होता है उतने ही परसेंटेज से उतनी ही प्रपोर्शन से आपका क्या हो रहा होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन से क्या है कि जो है उसे पेमेंट मिल रहा होता है। और जो रेट ऑफ पेमेंट है, ठीक है, आपका जो रेट ऑफ पेमेंट है, मतलब देखा जाए इसमें तो पेमेंट किससे रिलेटेड है, आपका जो आउटपुट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। आउटपुट से रिलेटेड पेमेंट होता है। एंड जो रेट ऑफ पेमेंट है वो किसके थ्रू डिटरमाइंड होता है, थ्रू द टाइम स्टडी बाय रिलेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस द यूनिट टू द बेसिक रेट है, ठीक है। तो आपका जो क्या है, जो रेट है वो डिसाइड होता है किसके थ्रू, टाइम स्टडी के थ्रू डिसाइड होता है। सपोज द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस द यूनिट इज़ 15 मिनट है। मान लीजिए आपका क्या है कि आप क्या है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका क्या है 15 मिनट है, ठीक है। एंड द बेसिक रेट कितना है, 2 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आप क्या है 15 मिनट में एक यूनिट को जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, 2 रुपीज़, ठीक है। सो द यूनिट रेट वुड भी कितना हो जाएगा आपका अगर यूनिट रेट देखें तो क्या हो जाएगा 0.50, ठीक है। सिंस इन मोस्ट केसेस द बेसिक रेट इज़ गारंटेड। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जो बेसिक रेट है वो क्या कर दिया जाता है, गारंटी हो जाता है। फॉर एनी आर इन विच एन इंडिविजुअल हु प्रोड्यूसेस 4 और लेस यूनिट्स वुड रिसीव 72, and for any hour in which the produces 5 or more units the 70.50 rate would apply है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा क्या है हाल से प्लान है। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द हॉल से प्रीमियम बोनस सिस्टम, ठीक है। आपका जो हाल से प्लान है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हाल से प्रीमियम बोनस सिस्टम है। इन विच एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू कंबाइन द मेरिट्स ऑफ द टाइम एंड पीस रेट्स, ठीक है। इसमें क्या है एक अटेम्प्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए, जो मेरिट्स होते हैं एंड जो टाइम है उसे कंबाइन करने की कोशिश की जाती है। जो पीस रेट्स है, जो टाइम एंड जो पीस रेट है उन्हें क्या है उन्हें कंबाइन करने की कोशिश की जाती है। जो एलिमिनेशन से उन्हें क्या करने के लिए, जो लिमिटेशन से उन्हें एलिमिनेट करने के लिए। So under the plan, certain quantity of work as a standard output is fixed on the basis of an average worker's result of past efforts, which is take completed within a prescribed time है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है वो किसके बेस पे फिक्स किया जा रहा होता है, पास्ट में जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है। पास्ट में एक एवरेज वर्कर लिया जाता है, उसने पास्ट में कितने टाइम पे कितना आउटपुट जो है प्रोड्यूस किया था उसी को क्या करते हैं वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है कंसीडर कर लेते हैं। सो अ वर्कर हु कंप्लीट्स द वर्क बिफोर दैट टाइम, कोई भी वर्कर होगा, ठीक है, जो क्या है उस टाइम से पहले जो अपना काम है वो कंप्लीट कर लेगा, रिसीव अ रिवॉर्ड, उसको क्या मिलेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा किस चीज़ के लिए,
जो उसने टाइम सेव किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें क्या है कि पास्ट जो परफॉर्मेंस थी वर्कर की, उसके अकॉर्डिंग क्या है जो है एक स्टैंडर्ड आउटपुट और एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद में क्या है, जो वर्कर है, ठीक है, जो वर्कर है वो क्या है, अगर कोई वर्कर अपना जो वर्क है वो क्या है स्टैंडर्ड टाइम के पहले, जो टाइम प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले अगर वो अपना वर्क को परफॉर्म कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो उसको क्या है, जो उसने टाइम सेव किया है उसके लिए उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, इन एडिशंस टू हिज यूजुअल वेजेस, तो उसकी यूजुअल वेजेस जो हैं वो तो मिलनी ही मिलनी थी, उसके साथ में क्या है उस जो टाइम उसने सेव किया उसके लिए उसे क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। सो फॉर इंस्टेंस, इफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर a standard work output is 10 hours and this quantity of work is completed in 8 hours, the individual under this plan would receive in addition to hours at time rate a portion say 50% of the 2 hours saved है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो है जो अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड जो टाइम था वो क्या सेट किया गया था, 10 आवर्स सेट किया गया था। ठीक है, कोई एक क्वांटिटी थी वर्क की उसको कंप्लीट करने के लिए, बट किसी इंडिविजुअल पर्सन ने क्या किया, उसको 8 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उस काम को, तो क्या हुआ, उसने जो 2 आवर्स थे वो सेव कर लिए, तो उसके लिए उसे क्या है, जो टाइम सेव कर रहा होगा उसका 50% के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, उसको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज द टेलर प्लान है। ठीक है, तो अंडर दिस प्लान अ स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट इज फर्स्ट फिक्स्ड और डिटरमाइंड पर आवर और पर डे यूजिंग टाइम एंड मोशन स्टडी है। ठीक है, तो इस मेथड में क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक आउटपुट जो है वो क्या कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड जो होता है एक आउटपुट का एक स्टैंडर्ड है वो पहले से फिक्स कर दिया जाता है, और जो वो स्टैंडर्ड है वो किसके थ्रू डिटरमाइंड होता है, आपका जो पर आवर है या फिर पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है या तो पर आवर के बेस पे डिसाइड होता है या फिर पर डेज के बेस पे होता है। ठीक है, और क्या यूज़ किया जाता है, टाइम एंड मोशन स्टडी यूज़ करके ये डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद में then 2 piece wage rates are prescribed are relatively high piece rate। ठीक है, below the standard is very low। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब उसके बाद में जो 2 वेज रेट्स हैं, ठीक है, क्या है 2 वेज रेट, सबसे पहले क्या करेंगे, वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट है वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिक्स कर लेंगे। देन उनका काम क्या होता है कि वो 2 वेज रेट डिसाइड कर लेते हैं। एक क्या होता है, एक बिलो द स्टैंडर्ड रेट के लिए एंड एक अबव द स्टैंडर्ड रेट के लिए। ठीक है, तो ऐसा एक जो एक हाई पीस रेट कर देते हैं और एक क्या है वो लो पीस रेट कर देते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, वर्कर हु ऑब्टेन और एक्सीड द स्टैंडर्ड आर पेड एट हायर रेट एंड दोज हुज आउटपुट इज लेस रिसीव द लोअर रेट। ठीक है, तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे वर्कर्स जो क्या हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था, ठीक है, अगर उस स्टैंडर्ड को मीट कर लेते हैं, ठीक है, उस स्टैंडर्ड के बराबर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं या फिर उससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें क्या है हायर रेट से पे किया जाएगा। बट अगर कोई वर्कर है जो कि क्या है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उससे कम वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें लोअर रेट से पे किया जाएगा। Since the system does not prescribe any best class of workers as against including workers of a lower caliber to improve themselves or quit है if they consequently fail to make standard है। तो यहाँ पे क्या है, जो लोअर वर्कर थे वो क्या है, या तो अपने आप को इम्प्रूव करें या फिर वो क्या कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग, अगर वो कंसिस्टेंटली क्या है कि वो फेल हो रहे हैं अपने स्टैंडर्ड को मीट करने में, तो वो क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे, उस जॉब को छोड़ देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड जो हमारा है दैट इज द रोवन प्लान है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है अब रोवन प्लान के बारे में। सो दिस प्लान इज ऑल्सो नोन एज द रोवन प्रीमियम बोनस सिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, रोवन प्रीमियम बोनस सिस्टम है। तो इज वन इन विच द वर्कर
इज गारंटेड अ मिनिमम वेज ऑन द टाइम बेसिस। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या है कि जो वेजेस हैं, वेज जो क्या है, जो वर्कर हैं उन्हें एक मिनिमम वेज गारंटी कर दी जाती है कि उन्हें क्या है, एक मिनिमम वेज मिलनी है किसके बेसिस पे, टाइम बेसिस पे, एंड देन अ स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, एंड उसके साथ में क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, इज फिक्स्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एवरी वर्क है, हर काम को कंप्लीट करने के लिए एक क्या कर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया गया है। इफ द वर्कर कंप्लीट्स द वर्क इन लेस टाइम ही इज गिवन अ प्रीमियम बोनस ऑफ द टाइम एक्चुअली सेव्ड इन प्रपोर्शन टू द टोटल टाइम है। ठीक है, तो अगर बात करें तो क्या है, पहले तो इसमें क्या है, एक मिनिमम वेज रेट जो है वो गारंटी होती है कि वो मिलनी है हर एक वर्कर को। ठीक है, तो वो भी किसके बेस पे मिलती है, टाइम बेस पे मिलती है। और दूसरा क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया गया होता है हर एक वर्कर के लिए। ठीक है, मतलब हर एक वर्क के लिए। और अगर कोई एम्प्लॉय क्या करता है, उस जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया है उससे कम टाइम में जो वर्क है उसे कंप्लीट कर लेता है, तो उसे क्या है, प्रीमियम बोनस प्रोवाइड किया जाता है एक्चुअल में जो उसने टाइम सेव किया होगा उससे टोटल प्रपोर्शन के रिलेशन में। देन द प्रीमियम बोनस अंडर दिस प्लान वुड बी दस इक्वल टू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आपका क्या है कि जो इस प्रीमियम बोनस कैसे निकलता है कि इक्वल टू टाइम सेव, जो टाइम उसने सेव किया होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, स्टैंडर्ड टाइम से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इनटू रेट है। ठीक है, टाइम टेकन इनटू रेट। सपोज मान लीजिए कि आपका क्या था कि जो टाइम रेट है वो क्या है, आपका जो आपका टाइम रेट था वो 1 रुपीज़ था पर आवर। ठीक है, जो टाइम रेट था वो ₹1 पर आवर था, और जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना हो गया, 10 आवर्स हो गया। तो द प्रीमियम बोनस अंडर द प्लान वुड बी क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 10 इंटू 8 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपको क्या हो जाएगा, आपका 1 इंटू 60, दस द वर्कर 1.60 हो जाएगा। तो दस द वर्कर वुड रिसीव ऑल 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 10 प्लस 7.160 प्लस 7 प्लस 1.60 हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, 7.7 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, आपका ये 7 नहीं है, ये रुपीज़ है, आपका ₹1.60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल जो अमाउंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 9.60 मिलेगा। So while under the Halsey plan, for every 1% increase of output above the standard, अगर हम हालसे प्लान की बात करें तो जो अगर 1% जो है इंक्रीज हो रहा था आउटपुट, तो क्या था, द वेज विल राइज अबव द स्टैंडर्ड वेज बाय अ लोअर बट यूनिफॉर्म परसेंटेज है। ठीक है, तो जो वेज है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म परसेंटेज से क्या हो रही थी, राइज हो रही थी फॉर ऑल द इंक्रीज ऑफ आउटपुट अबव द स्टैंडर्ड आउटपुट है। ठीक है, so the wage will rise above the standard wage by a lower but consequently diminishing percentage for increases of output above the standard. It is advocated that the low rates of premium bonus offered under the Halsey and the Rowan plans as compared with those ruling under simple piece wage provided a really effective guarantee against any rate cutting by management है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो क्या है, द गैंट प्लान है। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, गैंट प्लान है। तो दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म द टेलर वैरायटी विच गारंटीज टू द वर्कर द पेमेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी टाइम वेजेस फॉर ऑल आउटपुट बिलो द स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय टाइम एंड मोशन स्टडी है। सो द वर्कर हुज परफॉर्मेंस इज अबव द स्टैंडर्ड इज पेड अ लार्ज प्रीमियम बोनस है। तो ये क्या था, एक मॉडिफाइड फॉर्म में किसका, टेलर वैरायटी का, जो कि क्या करता है कि जो ऐसे वर्कर हैं जो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हैं उनको एक ऑर्डिनरी बेसिस पे क्या किया जाएगा, एक गारंटेड अमाउंट पे किया जाएगा। और जो हैं, जो वैसे वर्कर जो जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहे हैं या फिर अबव स्टैंडर्ड है, उन्हें लार्ज प्रीमियम बोनस क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, द इमर्शन प्लान है।
तो अंडर दिस सिस्टम द वर्कर्स डेली वेजेस गारंटीड, तो यहाँ पे क्या है इस सिस्टम में कि जो वर्कर्स की जो डेली वेजेस हैं वो गारंटीड होती हैं। द इंडिविजुअल इज फॉलोड अ स्पेसिफाइड टाइम विद इन विच ही इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब और परफॉर्म ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं। तो जो इंडिविजुअल हैं वो फॉलोड करते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम वो फॉलो करते हैं, मतलब वर्क के लिए क्या है उन्हें एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया है जो कि क्या होता है रिक्वायर्ड होता है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इफ़ द वर्क इज़ परफॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, अगर जो वर्क है वो क्या है उस स्पेसिफाइड टाइम में परफॉर्म कर दिया जाता है, मतलब कंप्लीट कर दिया जाता है। द वर्कर पेड अ प्रीमियम बोनस ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, तो वर्कर को क्या किया जाएगा एक प्रीमियम बोनस पे किया जाएगा। बट इफ़ द टाइम टेकन इज़ लॉन्गर दैन द स्पेसिफाइड टाइम, तो अगर क्या है जो वर्कर हैं वो जो टाइम स्पेसिफाइड किया गया था उससे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो द परसेंटेज ऑफ वेजेस पेड एज अ प्रीमियम बोनस बिकम्स लोअर, तो जो क्या है जो परसेंटेज होता है आपका प्रीमियम का वो क्या हो जाता है लोअर हो जाता है इन अकॉर्डेंस विद द ग्रेजुएट स्केल। So where the individual takes more than 50% longer time than the specified one, तो ऑन प्रीमियम बोनस इज पेड टू द वर्कर है। फिर हम बात करते हैं आपकी किसकी कमीशन प्लान्स की। तो beside the plans originally developed to direct production workers as described above, incentive system of payments has also been extended to other jobs or types of positions particularly in the sales field in the form of commission plans है, ठीक है। तो क्या है जैसे कि बिसाइड द प्लान्स ओरिजिनली डेवलप्ड, जो आपका क्या था जो प्लान्स था जो कि ओरिजिनली डेवलप हुआ था किसके लिए ऐसे लोगों के लिए जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते थे प्रोडक्शन वर्कर से, ठीक है। ये बेसिकली जो इंसेंटिव प्लान्स थे वो किसके लिए होते हैं जो प्रोडक्शन वर्कर्स थे, मतलब ऐसे वर्कर जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेट कर रहे थे उनके लिए होते थे। बट क्या है आगे चल के क्या हुआ इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, इसका और ज़्यादा क्या है डेवलपमेंट होने लगा ग्रोथ होने लगा, तो ये जो इंसेंटिव्स हैं वो अदर फील्ड में भी क्या होने लगे यूज़ होने लगे। जैसे कि आपका क्या है जो सेल्स फील्ड है वहाँ पे भी ये क्या होने लगा कमीशन प्लान की तरह यूज़ होने लगा। In the sales fields, the approach has generally been to pay commission based the number of units sold or the total value of sale है। अगर हम बात करें किसकी अगर हम कमीशन प्लान्स की बात करें तो कमीशन प्लान्स में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं जो सेल्समैन होते हैं जो सेल्स की फील्ड है वहाँ पे क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा यूनिट्स को सोल्ड करते हैं उतनी क्या है उनके कमीशन पे किया जाता है। क्या करेंगे जितना ज़्यादा वो यूनिट्स को सोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा क्या है उन्हें कमीशन पे किया जाएगा। इन सम सेल्स ऑक्यूपेशन दीज कमीशन पेमेंट्स आर नॉट ऑन टॉप ऑफ गारंटेड बेस सैलरी है, ठीक है। कुछ ऑक्यूपेशन में क्या होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो ये आपका जो पेमेंट है वो गारंटेड नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा क्या है पॉइंट रेटिंग प्लान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड कौन सा है पॉइंट रेटिंग प्लान, और ये हमारा जो इंडिविजुअल प्लान इंसेंटिव प्लान था उसका क्या है लास्ट मेथड है, ठीक है। सो अंडर दिस सिस्टम each particular job is rated as having a certain value in standard time units है, ठीक है। तो आपका क्या है इस सिस्टम में क्या होता है जितनी भी जॉब हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो क्या है उनको रेट किया जाता है किसके बेस पे सर्टेन वैल्यू के बेस पे, ठीक है, इन स्टैंडर्ड टाइम यूनिट्स हैं, ठीक है, किसके बेस पे स्टैंडर्ड टाइम यूनिट्स के बेस पे उन्हें क्या किया जाता है रेट किया जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स बोल सकते हैं। अ वर्कर्स आउटपुट एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड से अ डे और वीक इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ गिवन स्टैंडर्ड आवर। तो जो वर्कर का आउटपुट होता है वो जो गिवन पीरियड है फिर वो गिवन पीरियड क्या हो सकता है एक दिन भी हो सकता है और एक वीक भी हो सकता है, तो वो क्या किया जाएगा उस एक दिन में अगर एक दिन कंसिडर किया गया है तो क्या होगा गिवन पीरियड, तो एक दिन में फिर ये देखा जाएगा कि जो वर्कर हैं उसने कितना जो है परफॉर्म किया कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। और अगर एक वीक की बात की जा रही होगी तो एक वीक कंप्लीट होने के बाद में ये चेक किया जाएगा कि जो वर्कर था उसने उसका जो आउटपुट था वो कितना रहा उसने कितना प्रोड्यूस किया।
So the worker is paid accordingly to the appropriate time rate for the standard hour वैल्यू ऑफ द वर्क डन है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो वर्कर है वो उसके अकॉर्डिंग, अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग जो भी उसका स्टैंडर्ड आर वैल्यू होगी वो उसे पे किया जाएगा। एक्चुअली दिस इज़ अनदर वे ऑफ सेटिंग अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब एंड पेइंग बोनस फॉर द टाइम सेव्ड है। ठीक है, तो एक्चुअली हम देखें तो ये भी क्या है, एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है जॉब के लिए और उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो भी उन्होंने जॉब सेव किया होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान था वो क्या हुआ, आज यहाँ पे हम लोगों ने उसे एंड किया है। आई होप आप लोगों को सारे जो मेथड्स होंगे वो समझ आए होंगे। ठीक है,